नमस्कार मित्रों, चलिए आगे चैप्टर में पढ़ते हैं राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषाएं, मॉडर्न डिफिनीशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1.2.2 में 1920 के दशक में अमेरिका में उदित व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में परिवर्तन लाया, जिससे परंपरागत या पुरातन राजनीति विज्ञान की जगह आधुनिक राजनीति विज्ञान का जन्म हुआ। परंपरागत राजनीति विज्ञान जहाँ राजनीतिक संस्थाओं, संरचनाओं, घटनाओं एवं विचारधाराओं का अध्ययन करता था, वहीं आधुनिक राजनीति विज्ञान का मूल विषय है व्यक्ति एवं समूहों के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक राजनीति विज्ञान ने सामाजिक शास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान और सांस्कृतिक मानव शास्त्र के निष्कर्षों को राजनीतिक मानव और जीवन के अध्ययन में उपयोगी मानते हुए अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल डाला। आधुनिक राजनीति विज्ञान न शुद्ध विज्ञान बनने की चेष्टा में वैज्ञानिक विधियों और तकनीकी का प्रयोग किया। आगे चलकर आधुनिक राजनीति विज्ञान ने राजनीतिक व्यवस्था को उसकी संपूर्णता में और उसके छोटे भागों तथा वातावरण से उसकी अंतःक्रिया का सैद्धांतिक अध्ययन किया। राजनीतिक व्यवस्था के अनिवार्य प्रकारों तथा प्रकारों का क्रियान्वयन करने वाली संरचनाओं और शैलियों का अध्ययन किया गया। आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था के लक्षणों की खोज की गई। मूलतः आधुनिक राजनीति विज्ञान राजनीति को वैज्ञानिक प्रविधियों के प्रयोग से अंतर्व्यक्तिक संबंधों से प्रभावित एवं संचालित गतिविधि और प्रक्रिया के रूप में अध्ययन करते हुए वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत के निरूपण का प्रयास करता है। जनतंत्रात्मक सहभागिता के अवसरों के फैलाव के चलते राजनीतिक क्रियाशीलता और गतिशीलता अत्यधिक वृद्धि हुई है। आंदोलन करने, समर्थन करने, राजनीतिक दलों, संघों या यूनियनों की सदस्यता ग्रहण कर प्रचार करने, चुनाव लड़ने से लेकर किसी नीति को सरकार से मनवाने की क्रियाएं अबाध रूप से चलती रहती है। विभिन्न प्रकार के लोग भिन्न समूहों के द्वारा हितों की पूर्ति और सामाजिक मूल्यों में अपना भाग सुनिश्चित करवाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। राजनीतिक व्यवस्था समाज में मूल्यों के इस तरह के वितरण की प्रणाली से संबंधित है जिसे लोग मान्य और बाध्यकारी मानते हों। इस प्रकार डेविड स्टर्न राजनीति विज्ञान को मूल्यों के प्राधिकृत विनिधान के अध्ययन के रूप में देखते हैं। आज के युग में प्रतियोगिता और संघर्ष बढ़ रहे हैं। राजनीति को राजनीतिक अभिन्नताओं के बीच ऐसे संघर्ष के रूप में देखा जाने लगा है जो सार्वजनिक विषयों पर विरोधी इच्छाओं को प्रकट करते हैं। समाज ऐसे वर्गों में बढ़ता हुआ दिखता है जिनमें एक के पास मूल्यों का अंबार है और दूसरी तरफ ऐसा दूसरा वर्ग जो मूल्यवान समझे जाने वाले तत्वों से वंचित हैं। लासवेल तथा कुछ अन्य विचारक राजनीति विज्ञान को शक्ति, सत्ता और प्रभाव और प्रभावी एवं औचित्य के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं। पर प्रश्न उठता है कि शक्ति और प्रभाव के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हों। आधुनिक विद्वानों ने स्वीकार किया है कि बहुधा राजनीतिक कला विद्वेष, प्रतियोगिता या संघर्ष से जुड़ी हो सकती है, किंतु राजनीति हमेशा सत्ता प्राप्ति या अर्थ प्राप्ति का संघर्ष ही नहीं है। यह नीति निर्माण के द्वारा सामाजिक साधनों का उचित प्रयोग करते हुए संघर्ष को निपटाने और सामंजस्य पैदा करने की प्रक्रिया भी है। यह सार्वजनिक हित और सामूहिक भलाई को सुनिश्चित करने का एक साधन भी है। नागरिकों का सहयोग और भावनात्मक एकीकरण आधुनिक राज्य की कसौटी है और उसके प्रकारों का औचित्य ही उसके स्थायित्व की कुंजी भी है। आधुनिक राजनीति विज्ञान 1960 के उत्तरार्ध में उत्तर व्यवहारवाद से प्रभावित हुआ, जो राजनीति शास्त्र को समाजोपयोगी और प्रासंगिक बनाने और समस्या निवारण के लिए बुद्धिजीवियों को कर्मशील होने पर बल डालता है। समसामयिक काल में राजनीति विज्ञान लोक नीति निर्माण और उसकी क्रियाओं का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान लोक नीतियों के द्वारा मानवीय समस्याओं के निवारण के विश्लेषण का शास्त्र है। नागरिकों को सामूहिक रूप से नीतियों का चयन करना है। इसके लिए आवश्यक है कि राजनीति विज्ञान वैकल्पिक मूल्यों और नीतियों के लाभ और हानियों के विश्लेषण के द्वारा जन सहभागिता को गुणात्मक बनाने में सहायता करे और राजनयिकों का भी पथ प्रदर्शन करे। इसके लिए राजनीति विज्ञान 1968 से नए राजनीतिक अर्थशास्त्र की विधा का प्रयोग कर रहा है। क्षेत्र, अब आगे चलते हैं क्षेत्र पर 1.3। राजनीति विज्ञान परंपरागत रूप से कुछ मूलभूत प्रश्नों से संबंधित रहा है
ये राजनीति दर्शन से संबंधित वैसे शाश्वत प्रश्न हैं जिन्हें राजनीति विज्ञान ने प्रथम विश्व महायुद्ध के बाद बेकार घोषित कर दिया था। कुछ ही दशकों के बाद पुनः राजनीतिक दर्शन का पुनरागमन हो गया। आज भी लोग जानना चाहते हैं कि राज की प्रकृति क्या है, राज की उत्पत्ति के पहले क्या स्थिति थी, मानव की प्रकृति क्या है, राज का आदर्श रूप क्या है, व्यक्ति और राज का संबंध कैसा हो, मनुष्य क्यों राज की आज्ञा माने, क्या उसे राज की अवज्ञा करने का अधिकार है, क्या क्रांतियाँ उचित हैं, क्रांतियों के कौन कौन कारण होते हैं, न्याय के बिना क्या समानता और स्वतंत्रता संभव है, क्या राजनीतिक व्यवहार में मनुष्य हमेशा बौद्धिक कारकों से प्रभावित होता है, किस हद तक संवेग या अन्य अबौद्धिक कारक मनुष्यों के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं, क्या प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया बौद्धिक और महत्वपूर्ण होती है, क्या जनमत सार्वजनिक कल्याण की भावना से प्रेरित होता है। इन प्रश्नों का उत्तर हम पहले ऐतिहासिक एवं दार्शनिक विधियों के प्रयोग के द्वारा ढूंढते थे। अब अनुभाविक विधियों के प्रयोग के माध्यम से भी इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढे जा रहे हैं। दार्शनिक और वैज्ञानिक दोनों विधाओं के प्रयोग से प्राप्त ज्ञान राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में समृद्ध कर रहा है। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में आदर्शपरकता और यथार्थवादिता दोनों का समावेश है। यदि प्लेटो आदर्शपरक थे तो अरस्तु यथार्थपरक और कौटिल्य यथार्थपरक के साथ साथ व्यवहारिक भी। मार्क्स के वर्गविहीन और राजविहीन समाज और गांधी के राम राज्य और अंत्योदय की कल्पनाओं ने हमें क्रमशः दार्शनिक महामानवों का शासन और भविष्य के संभावित आदर्श राज की झलक मिलती है। प्रोफेसर गुडनाउ की राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में राज के भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों के अध्ययन को सम्मिलित करना उचित ही है। उन्होंने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में राज की इच्छा के निर्माण, प्रकटीकरण और कर्तव्य नीति के रूप में प्रतिबिंबन को भी ठीक ही समाहित किया है। फ्रेडरिक पोलक ने भी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में सैद्धांतिक और व्यवहारिक या क्रियात्मक राजनीति के दोनों पक्षों को समाहित कर राजनीति विज्ञान की आदर्श मूलक और यथार्थवादी परंपराओं की सही पहचान की है। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में समय और स्थान की दृष्टि से परिवर्तन होता रहा है। एक समय था जब राजनीति विज्ञान में औपचारिक संरचनाओं, कानूनों और कानूनी प्रक्रियाओं के अध्ययन पर बल दिया जाता था। राजनैतिक विचारों के ऐतिहासिक अध्ययन पर सेवाइन और डनिंग जैसे विद्वानों ने बल डाला। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में घटनाओं का अधिकतर वर्णन किया जाता था। राजनीति विज्ञान मूल्यों एवं अवधारणाओं के अध्ययन से संबंधित था। राजनीति विज्ञान में संविधान और कानून में वर्णित संस्थाओं का विशद अध्ययन किया जाता था। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की औपचारिक कार्यप्रणाली का अध्ययन किया जाता था। राजनीति विज्ञान के विषय वस्तुओं में अब राजनीतिक दलों, दबाव समूहों और वर्गों की भूमिका का अध्ययन महत्वपूर्ण हो गया है। व्यवहारवादी आंदोलन राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में के अध्ययन के क्षेत्र में राजनैतिक स्थितियों अथवा संरचनाओं के स्थान पर व्यक्तियों और समूहों के राजनीतिक व्यवहार को सम्मिलित करता है। मानवीय राजनैतिक व्यवहार के 3 कारकों अभिप्रेरणा, मोटिव, अभिवृत्ति, एटीट्यूड और अंतर्दृष्टि, परसेप्शन के मनोविज्ञान की सहायता से अध्ययन को 1920 के दशक में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। 1930 के दशक में समाजशास्त्र की सहायता से राजनीति और सामाजिक कारकों की अंतःक्रिया को राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। 1968 के बाद से राजनीति विज्ञान लोक नीति और उसके चयन की प्रक्रिया का अध्ययन नए राजनीतिक अर्थशास्त्र की सहायता से कर रहा है। पुरातन राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान के क्षेत्रों में सिद्धांतों, अवधारणाओं और प्रविधियों में भी अंतर आया है। पुरातन राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों में कानून का शासन और शक्ति का पृथक्करण आदि प्रमुख थे। आधुनिक राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों में व्यवस्था सिद्धांत, संरचनात्मक प्रकार्य सिद्धांत, नवीनीकरण सिद्धांत और राजनीतिक विकास के सिद्धांत प्रमुख हैं। उसी तरह पुरातन राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में राज्य सरकार, संसदीय संप्रभुता, अध्यक्षीय प्रणाली,
प्रतिनिधित्व प्रणालियाँ आदि का अध्ययन प्रमुख था। आधुनिक राजनीति विज्ञान में शक्ति, सत्ता, प्रकार, निर्णय, संघर्ष, औचित्य, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक संप्रेषण आदि अवधारणाएं प्रमुख हैं। पुराने सिद्धांत एवं अवधारणाओं का लोप नहीं हुआ है, उनकी प्रमुखता में अंतर आया है और राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में विस्तार हुआ है। नई प्रविधियों के प्रयोग ने राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र का अत्यधिक विस्तार किया है। पुरातन राजनीति विज्ञान ऐतिहासिक और दार्शनिक विधियों पर बल डालता था। पुरातन राजनीति विज्ञान के विषय वस्तु भी वैसे ही थे जिनका अध्ययन उन विधियों से संपन्न हो सकता था। आधुनिक राजनीति विज्ञान संख्यात्मकता, प्रमाणीकरण और सामान्यीकरण पर बल डालता है। तथ्यों के संकलन के लिए प्रश्नावली और अंतर्वीक्षा प्रविधियों के प्रयोग पर बल डालता है। सर्वे शोध के आधार पर मतदाता व्यवहार, जन प्रतिक्रियाओं, नेतृत्व, प्रकृति आदि का अध्ययन किया जा रहा है। इन तथ्यों के आधार पर सिद्धांत निर्माण किया जाता है, जबकि पुरातन राजनीति विज्ञान में विचारक अपनी बुद्धि या अंतर्दृष्टि के आधार पर विचार प्रकट करते थे। 20वीं शताब्दी में आधुनिक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में दो उपागमों के चलते अंतर परिलक्षित होता है। वे दो उपागम हैं, व्यवहारवादी और उत्तर व्यवहारवादी। व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान को मूल्य निरपेक्ष बनाना चाहते थे, किंतु उत्तर व्यवहारवादियों ने मूल्यों के अध्ययन को फिर से राजनीति विज्ञान में वापस लाया। वैकल्पिक या सापेक्ष मूल्यों की वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन समकालीन राजनीति विज्ञान का मुख्य विषय है। लासवेल ने सम्मान और ब्रेख्त तथा रॉल्स ने न्याय के मूल्य पर बल डाला। आज राजनीति विज्ञान नीति निर्माण और नीति कार्यान्वयन की प्रक्रियाओं के विश्लेषण पर बल डाल रहा है। नीति निर्माण में बौद्धिक सामूहिक चयन की संभावनाओं की वृद्धि के लिए यह सार्वजनिक शिक्षा पर भी बल डाल रहा है। नीति कार्यान्वयन में इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के साथ मानवीय दृष्टिकोण को सुशासन के लिए आवश्यक मानते हुए राजनीति विज्ञान दक्ष, पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन एवं बेहतर जनसहभागिता का पोषक है। पिछले 25 वर्षों में उदारीकरण की नीति के चलते राज्य के अंतर्राष्ट्रीय कारकों से अंतःक्रिया बढ़ी है। WTO और बहुराष्ट्रीय कंपनियां राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं, किंतु राजनीति विज्ञान की चिंता है कि असमानता, गरीबी और भूख में कमी नहीं हो रही है। अतः आर्थिक कारकों पर राजनीतिक निर्णयों और उनके पारस्परिक प्रभावों का गहन अध्ययन किया जा रहा है। दूसरी ओर राजनीति विज्ञान मानवीय अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण, नागरीकरण, महिला सशक्तिकरण, अपराधीकरण, नस्ल जनित हिंसा, सभ्यता या धर्म संघर्ष, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विकास आदि के समस्याओं से निपटने के विभिन्न तरीकों का अध्ययन कर रहा है, जिनसे बेहतर विश्व बनाया जा सके। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र समय और गति के साथ बदलता और बढ़ता रहा है, वह आगे की भी बढ़ेगा। समाज में राजनीति की प्रमुखता जो तृतीय विश्व युद्ध ऐसे के देशों में और भी प्रमुख है के चलते राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का गतिमान होना स्वाभाविक है। समसामयिक राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्थाओं की अक्षमता, पतोन्मुखता, औचित्य और विकास के अभाव में अभ्यायित नव उपनिवेशवाद से उत्पन्न संक्रमण और चुनौतियों से जूझते हुए उत्तम आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना के लिए अध्ययनशील और प्रयत्नशील है। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान की एक शाखा है। समाज विज्ञान की अन्य शाखाएं क्रमशः इतिहास, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र हैं। वर्तमान अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन के इस युग में राजनीति विज्ञान का इन विषयों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करना हमारे लिए उपयोगी होगा। इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात हम राजनीति विज्ञान का समाज विज्ञान की अन्य शाखाओं के साथ संबंध समझने में समर्थ हो सकेंगे। अब आगे है 1.4। तो ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम फिर आगे शुरू करते हैं। तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आगे शुरू करते हैं।